नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक पूरा गांव अपने पैसों के लेन-देन की प्रॉब्लम को खुद ही कैसे सुलझा सकता है, वो भी बिना किसी बैंक या फैंसी ऐप के? चलिए आज रानी नागल गांव के इसी कमाल के आइडिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, आपको अचानक से कैश की जरूरत पड़ गई, लेकिन आपके पास जो भी पैसा है वो सब डिजिटल है। मतलब यूपीआई तो है, पर हाथ में नोट नहीं है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। और पता है, रानीना गांव में इसी छोटी सी प्रॉब्लम ने एक बड़े ही शानदार सॉल्यूशन को जन्म दिया। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। रानी नांगल गांव के लोगों के लिए ये रोज की एक असली चुनौती थी, और इसी जरूरत ने उन्हें मजबूर किया कि वो किसी बाहरी मदद का इंतजार करने के बजाय खुद ही अपना रास्ता बनाएं। और बस इसी सोच से सामने आया एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल आइडिया, रानी नागल आपसी भुगतान समूह। ये कोई कंपनी नहीं है, ना ही कोई सरकारी स्कीम। ये तो बस गांव वालों का गांव वालों के लिए बनाया गया एक ग्रुप है। तो सवाल यह है कि ये ग्रुप आखिर काम कैसे करता है? इसका तरीका बहुत ही सीधा है। समझिए, ये एक तरह का ब्रिज है। ये उस इंसान को जिसे कैश चाहिए और वो यूपीआई से पेमेंट कर सकता है, उस इंसान से जोड़ता है जिसके पास कैश है और उसे डिजिटल पैसे चाहिए। कितना सिंपल है ना? और इस कमाल की पहल के पीछे जो चेहरा है वो है एमडी मुजीबुर रहमान। ये इस बात का एक जिंदा जागता उदाहरण है कि कैसे एक इंसान की सोच और उसकी कोशिश पूरे समुदाय की जिंदगी को कितना आसान बना सकती है। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है, पर दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि असल में ये लेन देन होता कैसे है? क्या ये सेफ है? चलिए अब इसके पूरे प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। इस पूरे सिस्टम की जो खूबसूरती है ना, वो इसकी सादगी में है। सिर्फ 4 आसान स्टेप्स। पहला, जिसे जरूरत है वो ग्रुप में एक सीधा सा मैसेज डालता है। दूसरा, जो भी सदस्य मदद कर सकता है वो उसे प्राइवेट में मैसेज करके बात करता है। तीसरा, दोनों लोग खुद एक दूसरे की पहचान पक्की करते हैं। और चौथा, किसी सेफ जगह पर आमने सामने मिलकर लेन देन पूरा कर लेते हैं। कोई ऐप नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, एकदम सीधी बात। और ये लाइन, ये इस ग्रुप की आत्मा है। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये आपसी सहयोग है। इसीलिए यहां कोई कमीशन नहीं, कोई फीस नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं। मकसद सिर्फ एक दूसरे की मदद करना है। अच्छा, जब कोई टेक्नोलॉजी या कंपनी बीच में नहीं है तो फिर ये पूरा सिस्टम आखिर चलता किस चीज पर है? जवाब एक शब्द में है, भरोसा। जी हां, ये पूरा सिस्टम कुछ सीधे सच्चे नियमों पर टिका है जो सुरक्षा और विश्वास को सबसे ऊपर रखते हैं। भरोसा बनाने के नियम बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ गांव के लोगों के लिए है। किसी भी बाहरी या अनजान व्यक्ति को इसमें नहीं जोड़ा जाता। इससे ये पक्का हो जाता है कि सब एक दूसरे को जानते हैं, और इसीलिए यहां पूरी ईमानदारी और अपनी सही पहचान बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर में आपसी विश्वास ही तो इस ग्रुप की असली करेंसी है। भरोसे के साथ साथ सेफ्टी और प्राइवेसी भी उतनी ही अहम है। मेंबर्स को साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी अपनी पर्सनल जानकारी ग्रुप में शेयर ना करें। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो फौरन एडमिन को बताया जाए। और हाँ, बड़े अमाउंट के लेन देन में तो हमेशा एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की सलाह दी ही जाती है। देखिए, इस ग्रुप को काम का बनाए रखने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। नियम सीधे हैं, यहां सिर्फ लेन देन से जुड़ी बातें होंगी और हर कोई एक दूसरे की इज्जत करेगा। और क्या नहीं करना है? फालतू के मैसेज, बहसबाजी या किसी भी तरह की गैर कानूनी एक्टिविटी। इससे ग्रुप अपने असली मकसद से नहीं भटकता। और अब आता है सबसे जरूरी नियम, जो है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मतलब हर लेन देन के लिए वो 2 लोग ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं जो उसे कर रहे हैं। ग्रुप का एडमिन सिर्फ एक सुविधा दे रहा है, वो किसी भी लेन देन की गारंटी नहीं लेता। तो हमने ये तो समझ लिया कि ग्रुप कैसे काम करता है और उसके नियम क्या हैं। पर चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर गांव का ये छोटा सा मॉडल हमें सिखा क्या रहा है? ये रानी नागल मॉडल सिर्फ पैसों के लेन देन का एक जुगाड़ नहीं है। ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है: आपसी सहयोग, आपसी विश्वास, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, और इन सब से मिलकर जो बनता है वो है सामुदायिक आत्मनिर्भरता। यानी अपनी समस्याओं के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना, बल्कि खुद ही हल निकालना। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। एक असली दुनिया की प्रॉब्लम का एक बेहद सरल सा समाधान। एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी पे नहीं, बल्कि इंसानों के आपसी भरोसे पर बना है। और सच पूछिए तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है
क्या रानीनगर का ये मॉडल सिर्फ एक गांव की कहानी बनकर रह जाएगा, या फिर इस तरह के आपसी भरोसे पर बने समूह हमारी कई और बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए भी भविष्य का जवाब हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।